सो गाइस ये एक वीडियो के अंदर ना आपका बिल्कुल हम टेंशन खत्म कर देंगे, दोनों का दोनों टेंशन खत्म हो जाएगा। पहला टेंशन स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो टेंशन खत्म हो जाएगा, और दूसरा टेंशन गाइस आप सभी को आईयूपीएक नेमिंग किस तरह से देते हैं, नामकरण किस तरह से करते हैं, वो भी टेंशन पूरा खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूँ 5000 एंड 2000 कॉमेंट का। और गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके दिया है ना, मैंने बहुत सारी चीजों का लिंक दिया है, वहाँ ऐप का भी लिंक है, उसके अंदर फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है, नेक्स्ट लेवल पे हो हेल्प होने वाला है। अब इसके साथ ही गाइस देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर ये वीडियो के बाद आपने टोटल हमने सभी साइंस 1 के चैप्टर दिए हुए वो सब जाके देखो, और पूरे शॉर्ट ट्रिक से अगर आज और कल में बहुत आराम से पूरे के पूरे चैप्टर खत्म कर लोगे तो फटाफट ये वीडियो के बाद वो भी देख लो, और अभी के अभी ये खत्म कर लो। इसके अंदर मैं एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो भी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करवाऊंगा, आईयूपीएक नेमिंग के जो क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा। तो एक वीडियो सब पर बारी, चलो भाई फटाफट। तो भाई सबसे पहले ना ये अपने बुक के अंदर अपने को स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर हम लोग फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मान लो 2 कार्बन है और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, अभी देखो इसके अंदर नामकरण तो किया हुआ है, इथेन है, पर मैं एक बार स्ट्रक्चर बस 2 का बना के बता देता हूँ। अब 2 कार्बन है, ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा मैं बड़ा ले लेता हूँ। मान लो 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, और यहाँ क्या लिखा है ANE है ना, ANE मतलब सिंगल बॉन्ड दे दिया। कार्बन को हमेशा 4 लोग चाहिए स्टेबल होने के लिए, मतलब उसकी वैलेंसी 4 है, तो एक बॉन्ड ऑलरेडी है ऊपर नीचे साइड, ये हो गया कार्बन का। ये दे दो हाइड्रोजन, ये दे दो हाइड्रोजन, ये दे दो हाइड्रोजन। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो ये देखो इसके पास भी 1 लोग है, अभी भी इसको 3 लोग चाहिए, तो ऊपर दे दो, एक नीचे एक इधर, हो गया भाई, ये भी स्टेबल हो गया कि नहीं। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे बनाना है तो भाई बना सकता हूँ। 2 कार्बन C2 हाइड्रोजन कितना 1 2 3 4 5 6, वैसे कि इसका एक फॉर्मूला भी होता है CnH2n+2, वो कभी और देखेंगे, बट इतना आप समझ लो। और ऐसे ही करके आप जिसका मर्जी करे, जिसका भी मर्जी करे। चलो हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं आप लोगों के लिए एक और स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। बस आपको ये याद रहना चाहिए कि पेरेंट नेम पता रहना चाहिए। 1 कार्बन मतलब क्या होता है, 2 कार्बन मतलब क्या होता है, 3 कार्बन मतलब प्रोप होता है, 4 मतलब बट होता है, 5 मतलब पेंट होता है, 6 मतलब हेक्स होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। सिंगल बॉन्ड है तो आगे ANE लगा दो, डबल बॉन्ड है तो ENE लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगा दो। अभी देखते रहो, बहुत सारी चीजें होने वाली है जिससे आपको। और लाइव सेशन तो है ही है यार, लाइव सेशन में तो सब चीजें बहुत मजेदार तरीके से करवाएंगे। तो देखो यहाँ फटाक से डायरेक्ट अब देखो, अगर मुझे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता तो ब्यूटेन में टोटल 4 कार्बन होते हैं, ये देखो 4 कार्बन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसके साथ ही ब्यूटेन है, ANE है, लास्ट में ANE है, ANE मतलब सब में सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो चलो सब में सिंगल बॉन्ड दे दिया। अब कार्बन, आपने बोला ना कार्बन को 4 लोगों की जरूरत है, तो इस वाले कार्बन के एक से बॉन्ड से काम हो गया, तो अभी 3 और हम अटैच करेंगे, हाइड्रोजन, ये भी अटैच किया, हाइड्रोजन, देखो हो गया ना 1 2 3 4। ये कार्बन के बाद 2 बॉन्ड है तो 2 लोगों की और जरूरत है, तो 2 लोगों को हमने कौन दे दिया, हाइड्रोजन। अब ये कार्बन के पास 1 बॉन्ड ऑलरेडी है तो इसको भी 3 लोगों की जरूरत है, ये दे दिया, हो गया। क्या बात है, हो गया कि नहीं हो गया। अगर इसका फॉर्मूला मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाए तो 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10। क्लियर, एकदम आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके क्लियर हो गया। इसी तरह से बाकी स्ट्रक्चर भी आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आता है। अब चलते आगे की तरफ बढ़ते फटाफट। अब देखो ये सब तो मैंने अपने 1 शॉट वाले वीडियो में बताया है, तो उसको जाके देखना। इसके अंदर हम आईयूपीएक नेमिंग और स्ट्रक्चर की बस बात कर रहे हैं, और मैंने कंप्लीट ट्रिक वीडियोस बनाया, अराउंड 20-25 मिनट का वीडियो पूरा का पूरा चैप्टर को मैंने खत्म कर दिया है। आप देखो गाइस, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, एक चीज याद रखना आपके बुक के अकॉर्डिंग, मतलब जो क्लोरोब्रोमोआइडो है इसको हमें प्रीफिक्स में लगाना है। क्लोरोब्रोमोआइडो कहाँ लगाना है, प्रीफिक्स में लगाना है। और जो हमारा उसके बाद जितना भी है उसको हमें कहाँ लगाना है, सफिक्स में लगाना है। सर ये क्या बोल रहे हो, ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर यहाँ मैंने वो लिया है स्लाइड तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, स्लाइड होगा तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। वो स्लाइड किधर है, हाँ ये देखो, ये बस याद रखो, ये देखो हैलोजन ग्रुप में क्लोरोब्रोमोआइडो, ओके क्लोरोब्रोमोआइडो जितना भी दिया हुआ है ये आपको किस में लगाना है, आप इसको प्रीफिक्स मतलब आगे लगाना है, और बाकी जितने दिए हुए हैं सबको हमें सफिक्स में लगाना है, बाद में लगाना है। अभी ये समझा नहीं होगा सर ने क्या बोला, अब समझेगा। अब देखो 1 मिनट रुके रहो, हम स्टार्ट करेंगे तो सब चीजें समझ जाएगी।
चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस पे आ जाओ, ये ड्रॉ करने पे आ जाओ इस पे। ये हमें इसका नाम लिख लें। सबसे पहली बात कौन सा कलर लें, ब्लैक कलर लेते हैं। अब देखो इसके अंदर कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन है, तो इसका पेरेंट नेम क्या होगा, इथेन। अभी रुके रहो, बोलो सर इथेन इथेन डबल बॉन्ड, रुके रहो यार, सबको समझा रहा हूँ। इथेन, बट क्या है यहाँ, क्या इथेन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, ई एन ई। यही डबल बॉन्ड देख के हम लोग क्या लिखते हैं, ई एन ई, इथीन आ गया। ओके, बट हो गया नाम, ये देखो मीथेन इथेन, और डबल बॉन्ड था इसलिए एक ही जगह पे हमने ई एन ई कर दिया, इथीन हो गया आईयूपीए की नेमिंग, बिल्कुल टेंशन नहीं। अब देखो अभी ये डायरेक्ट लिखूंगा, दो कार्बन है, इथ, बट गाइस यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, वाई एन ई। हो गया काम खत्म। आप देखो गाइस यहाँ कितने कार्बन है, 1 2, दो कार्बन है, दो कार्बन है, तो इथ हो गया। बट एक चीज देखो, ये देखो डबल बॉन्ड है, पहले मैं ए एन ए लिख देता हूँ, लिख दिया, इथेन लिख दिया, बट इसके साथ गाइस कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये देखो कुछ तो अटैच है। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने क्या बोला था, क्रोमो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इनके अलावा सब कुछ सफिक्स में लगता है। सफिक्स मतलब क्या होता है, बाद में लगता है, सफिक्स मतलब बाद में। ये देखो, तो लास्ट का पहले मैं पूरा नामकरण कर देता हूं, कितने कार्बन है, दो कार्बन, इथेन, ETHANE। ओके, अब इसके साथ फंक्शनल ग्रुप भी अटैच है, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखने के लिए हम सफिक्स में लिखते हैं, और सफिक्स में जब भी लिखो तो ये लास्ट का ई हटा दो, ई हटा के कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लिखा जाता है वो ओइक एसिड लिखा जाता है। ये बस आपको याद रखना पड़ेगा। COH का क्या लिखा जाता है, ओइक, OIC, ओइक क्या लिखा जाता है, ओइक, ओइक एसिड। क्लियर, देखो साथ में क्रम भी पढ़ रहा है। अब देखो इस फिर से यहाँ कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम मीथेन, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, रुके रहो, सिंगल बॉन्ड है इसलिए मीथेन, बट इसके साथ OH, ये फंक्शनल ग्रुप भी अटैच है। तो फंक्शनल ग्रुप जब भी अटैच रहता है, तो मैंने बोला क्लोरो ब्रोमो आइडो को, सभी को छोड़ के सभी कहाँ लगता है, सफिक्स में लगता है, सफिक्स। तो हम ये वाला लास्ट वाला ई हटाएंगे, ई हटाया, और ये क्या, OH मतलब अल्कोहल होता है, अल्कोहल का क्या लिखते हैं, OL। ये हो गया, ये हो गया मिथेनॉल, हो गया खत्म। क्या यार, क्या सिंपल था। अब देखो कितने कार्बन है, दो कार्बन, दो कार्बन मतलब क्या होता है, मीथेन इथेन, इथेन, ये क्या हो रहा है, इथेन, इथेन लिख दिया। अब देखो फिर से सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ANE वाला मैंने लिखा, सिंगल बॉन्ड है ना, इसलिए ANE वाला लिखा, ध्यान रखना, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ANE वाला सब लिख रहा हूँ। अब देखो इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है, OH, OH मतलब अल्कोहल, अल्कोहल अटैच है ना मेरे दोस्त, ये देखो। तो यहाँ से लास्ट का ई हटा दो, लास्ट का ई हटाओ, हटाया हटाया सर, हटा दिया। अल्कोहल का क्या लिखते हैं, OL लिखते हैं, OL लिख दिया, हो गया। अब देखो गाइस, दो कार्बन है, दो कार्बन मतलब क्या होता है, दो कार्बन, और पहले सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मीथेन इथेन, दो कार्बन मतलब ईथ ग्रुप। ओके, तो हम पूरा लिखेंगे इथेन, इथेन लिख दिया, दो कार्बन था, इथेन लिख दिया क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, इसलिए AN नहीं लिखा, इथेन लिख दिया। अब लास्ट का क्या करेंगे, हम ई हटा देंगे, ई हटा के CHO, ये CHO क्या, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का क्या लिखते, AL लिखते, अल्डिहाइड का क्या लिखते, AL। अब फिर से देखो, यहाँ देखो कितने कार्बन है, वन नाड़ा मूड़ा, टोटल 3 कार्बन, तो प्रोपेन होता है, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। बट फिर से यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो CO दिखाई दे रहा है ना, ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, तो इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। फिर से लास्ट का ये हटाओ, और हाँ अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप मिडल में अटैच है, बीच में अटैच है, इसीलिए हमें ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ अटैच है ये भी काउंट करना पड़ेगा। तो जहां से सबसे लिस्ट होता है वहां से काउंट करते हैं। अब कहीं से भी काउंट करो, ये दूसरे नंबर पे ही आएगा, तो 1 2 3। तो कौन से कार्बन पे अटैच है, दूसरे नंबर वाले कार्बन पे अटैच है। देखो फंक्शनल ग्रुप बीच में अटैच है, अब इसलिए हम कौन से नंबर वाले कार्बन पे अटैच है तो वो नंबर भी हम लोग दे रहे हैं। प्रोपेन ई हटाया, कौन से नंबर पे अटैच है, सेकंड नंबर पे, और CO डबल बॉन्ड O रहता है, या याद होगा आपको कीटोन का, ये कीटोन वाला ग्रुप है, और कीटोन को क्या लिखते हो, ON। हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखो फिर से मीथेन, पहले पूरा कार्बन काउंट कर लो, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, लिख दिया, लिख दिया। अब लास्ट का ई हटा लो, हटा लो, देखो
और फिर से ये कीटोन जो ये फंक्शनल ग्रुप है बीच में अटैच है, बीच वाले कार्बन में, इसलिए अपने को काउंट करना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे। अब काउंट यहां से भी हम कार्बन का कर सकते हैं, यहां से भी। तो सर ने अभी बताया जहां से सबसे नजदीक है वहां से काउंट करो। 1 2 3 4, तो यहां से देखो सेकंड नंबर पे तो ई हटाया, ई हटा के यहाँ 2 लिखा, और सेकंड नंबर पे ये जो सीओ है मतलब कीटोन है वो अटैच है। ओके, क्या क्या हो रहा है ये? अच्छा हाँ, तो देखो गाइस, ये देखो मीथेन इथेन, फिर से 2 कार्बन है, तो इथेन हमने लिख दिया, इथेन लिख दिया। अब NH2, NH2 क्या है? अमाइन है, तो ई हटाओ फिर से, देखो फिर से ई हटाओ, ई हटा के यहाँ अमाइन लिख दो, हो गया भाई। नामकरण पूरा करते जा रहे हैं हम लोग। हाँ, अब देखो ये जो फंक्शनल कौन से नंबर पे अटैच है, तो बहुत लोग यहाँ 1 नंबर भी देते हैं, नहीं दोगे तो भी चलेगा, समझ में? हाँ, बीच में कहीं भी अटैच है तो वो लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ, ये देखो यहाँ, ध्यान दो फिर से। अब कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3, इसको मत काउंट कर लेना, ये क्लोरीन है, ये पूरा क्लोरीन है। Cl मतलब क्लोरीन होता, क्लोरीन का स्पेलिंग है वो। बहुत सारे बच्चे इसको भी काउंट कर लेते हैं, इसको नहीं काउंट करना, समझ में आ रहा है? ये हम इसलिए काउंट करते थे, ये हम इसलिए क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहता है, ये कार्बन रहता था, ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन का फॉर्मूला है। ओके, तो याद रखो। तो कितने कार्बन है? मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या चेंजेस है। देखो प्रोपेन लिख दिया। अभी भाई एक मिनट रुको, अब आप सभी को ये बात पता है, प्रदीप सर ने अभी बताया था, क्लोरो ब्रोमो आइडो, जितना हैलोजन मतलब सॉल्ट जनरेटर, जितने भी सॉल्ट जनरेटर है उनको हमेशा प्रीफिक्स में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? प्रीफिक्स में। तो ये क्लोरीन Cl, ये क्या है? ये हमारा हैलोजन ग्रुप है, सॉल्ट जनरेटर है, इसलिए इसको आगे लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लगा देते हैं क्लोरो, हो गया क्लोरोप्रोपेन। और जनरली बहुत लोग कौन से नंबर पे अटैच है तो पहले नंबर पे भी लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं, या वैसे रखोगे तो भी चलेगा। अब एक चीज देखा यहाँ, जो अपने प्रोपेन लिखा उसका ई नहीं हटाया, क्योंकि इस बार जो फंक्शनल ग्रुप था वो हमारा काम प्रीफिक्स में ऐड था, और प्रीफिक्स में लगाते समय हम लास्ट वाले ई नहीं हटाते। कब हटाते हैं? जब कोई भी चीज हम कहाँ लगाते हैं? सफिक्स, मतलब बाद में लगाते तो अटैच करते हैं। ये हो गया पूरा नामकरण। अब चलो आगे, अभी तो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ, हाँ चलो, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का है, नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका हमें नामकरण करना है, चलो नामकरण इनका भी कर देते हैं भाई, इनका भी नामकरण कर दिया जाए। चलो भाई थोड़ा बड़ा हो जाओ, चलो सबसे पहले एक एक करके मैं एक एक का नामकरण करूंगा और आप लोग मिठाइयां बांटना। आप देखो गाइस, फिर से कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और सब में सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये क्या हो गया? ब्यूटेन। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है तो ये ब्यूटेन हो गया, ANE। बट मतलब 4 कार्बन और ANE इसलिए लगाया क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। हो गया पहला नामकरण, हो गया। दूसरा नामकरण देखो कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है, और देखो फंक्शनल ग्रुप भी अटैच है। तो सबसे पहले हम तीन कार्बन लगा लेते हैं। 3 कार्बन है मतलब प्रोपेन, लगा लिया। ध्यान दो एकदम अच्छे से। अब ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप सेकेंड नंबर पे अटैच है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। मैंने बोला कि अगर मिडल में कहीं भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वो नंबर अपने को लिखना पड़ेगा। और ये जो अल्कोहल है, ये मैंने बोला बस क्लोरो ब्रोमो आइडो को छोड़ के बाकी जितना आपके बुक में है सब कहाँ लगेगा? हमारा सफिक्स के अंदर। तो इसलिए हम ये ई को हटाएंगे, ई को हटाया। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड था इसलिए ANE वाला ग्रुप लिया था, अब ई लास्ट वाला हटाया। अल्कोहल कौन से नंबर पे अटैच है? सेकेंड नंबर पे, 2OL कर दे। देखो ध्यान दो, मीथेन इथेन लिख दिया, लास्ट का ई हटा दिया। अब क्या लगना है? NH2 है ना, NH2 है, इसका मतलब क्या? अमाइन। ओके, 1 भी आगे लगा सकते हो, कौन से नंबर पे अटैच है? पहले नंबर पे। वैसे नहीं लिखोगे तो भी इसका चलेगा। तो आपने ई हटा के अमाइन लगा दिया, हो गया काम।
अब देखो फिर से अगला डी हो गया ना। अब ई, ई देखो, ई देखो भाई, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन मतलब इथेन, इथेन। अब ई हटाओ। आप ऐसा मत करना यार, आप पहले ही लिख, मेरे पास तो ऑप्शन हटाने का, नहीं तो अभी बोलोगे सर ने बोला पहले लिख देने का बाद में रफ करने का, ऐसा नहीं करने का। इथेन, इथेन। अब ये देखो CH2, CH2, CH2 ये क्या है? CH2 क्या? अल्डिहाइड, तो लिख दिया Al। अब इसके बाद F लास्ट वाला। अब देखो क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन। लास्ट का ई हटाओ, लास्ट का ई हटाओ। बट गाइस यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है? CO, ये जो दिया हुआ ये कीटोन ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, हम लोग क्या करेंगे? ई हटाएंगे, ई हटाएंगे और सेकेंड नंबर पे ONE लगा देंगे। सेकेंड नंबर पे अटैच है। कौन से नंबर पे अटैच है? सेकेंड नंबर पे। ये देखो, यहाँ से भी कार्बन काउंट कर सकते थे, पहला दूसरा, पर मैंने बोला जहां सबसे नजदीक है वहां से काउंट करने का, 1 2। तो सेकेंड नंबर पे अटैच है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन लिखा, ई हटाया। ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन कौन से नंबर पे अटैच है? सेकेंड नंबर पे अटैच है, इसलिए मैंने ब्यूटेन 2 1 लगा दिया। हो गया। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हाँ ये स्ट्रक्चर है, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करेंगे, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करेंगे, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करने वाले हैं। ये करने के लिए ना थोड़ा दिमाग में आ गया भाई। भाई, 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 एक मिनट, एक मिनट, मैं लिया था अभी, एक मिनट। हाँ ये देखो, ये वैसे आपको थोड़ा याद होना चाहिए ये। याद नहीं है तो अभी याद कर लेना। अब हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है भाई। चलो कोई एक मिनट, मैं इस पे ये ले लूँ स्ट्रक्चर का। इधर, इधर है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, होगी। राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग आईयूपीएसी नेमिंग। मतलब अपने को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, अपने को क्या ड्रॉ करना है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो हम ड्रॉ करते हैं। पहला क्या लिखा? पेंटेन 2 1, पेंटेन 2 1। अब पेंटेन से ही नाम पता चल गया, पेंटेन से ANE दिखाई दे रहा है, देखो ANE भी दिखाई दे रहा है, A दिखाई दे रहा है, मतलब ये सभी सिंगल बॉन्ड वाला काम है। कौन सा बॉन्ड वाला काम है? सिंगल बॉन्ड। दिख रहा है? दिख रहा है। चलो, तो सबसे पहले पेंटेन है मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ओके, 2 1 1 मतलब मैंने बताया था कीटोन है। और कीटोन को जब हम ड्रॉ करते हैं, देखो ड्रॉ करते हैं, कीटोन आपको दिखाई दे रहा होगा, आ गया भाई कीटोन, 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 कीटोन। हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, स्ट्रक्चर उसका इस तरह से रहता है। स्ट्रक्चर बनाना ना ऐसा कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह से ड्रॉ किया रहता है। तो अपने को भी ऐसा ही ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें इसी तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा कीटोन का। तो देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, याद से देखो, एकदम दिमाग से। अब देखो ये 2 1 मतलब सेकेंड नंबर पे कीटोन अटैच है। तो कीटोन को, ये ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से दिखाना। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर कंप्लीटली ड्रॉ करो, आप दिखाओ कितना बॉन्ड है ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में। अगर डायरेक्ट रख दोगे तो टीचर के ऊपर है वो क्या करते हैं, पर स्ट्रक्चर आपको ऐसा ही दिखाना है। अब दोनों साइड में क्या था, ये जिस पे अटैच है दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड है, और बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्योंकि ये ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड क्यों है बताना चाहूंगा। कार्बन ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है मेरे दोस्त, वो भी 2 होता है। और कार्बन को कितने लोग चाहिए? 4 लोग चाहिए, 1 2 3 4। तो 4 ऐसे ही कंप्लीट हो जा रहा है, ये वाला वैसे ही कंप्लीट हो गया। बट इतना टेंशन लेने से अच्छा हमेशा ये याद रखो कि जहां भी कीटोन आया और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हमें इस तरह से डबल बॉन्ड दे देना है। बस इतना याद रखो। इसके अंदर कहानी तो बहुत कुछ है, बट अभी बता के कोई मतलब नहीं है। अब देखो कार्बन, ये कार्बन हो गया। अब हमें सभी कार्बन को स्टेबल करना है। कैसे स्टेबल करेंगे? ऊपर दिया, नीचे दिया, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हो गया। अब ये कार्बन को भी स्टेबल कैसे करेंगे? 2 ऑलरेडी है, ऊपर और नीचे हाइड्रोजन दे दो, हो गया स्टेबल। फिर ये 2 कार्बन भी ऊपर और नीचे दे दिया। अब देखो ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, 1 2 3 4। ये देखो इसके पास एक ही बॉन्ड है, ऊपर और नीचे दे दिया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब गाइस अगला दूसरा, इसके बाद क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन।
टू क्लोरोब्यूटेन। सबसे पहले ब्यूटेन देख लो कितने कार्बन है वो पता रहना चाहिए, और एन नहीं है मतलब सिंगल बॉन्ड। तो ये देखो फटाक से, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन। अब गाइस सब में अब देखो 2 क्लोरो मतलब सेकंड कार्बन पे क्लोरीन अटैच है, अटैच कर दिया। ये बस ये वाला डबल याद रखना, और याद देखो सिंगल आ गया, सेकंड पे क्लोरीन अटैच है। अब बाकी सभी जगह सिंगल बॉन्ड दे दो, दे दिया, दे दिया। अब क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना है, स्टेबल करना है। अब देखो ये कार्बन के एक ही बॉन्ड है, अभी भी इसको 2 लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए, ऊपर गया, ऊपर गया, इधर गया। ओके, अब ये कार्बन के पास 1 2 3 लोग हैं। ओके, ये कार्बन के 1 2 3 लोग हैं, तो इसको एक और चाहिए, तो दे दिया, हो गया। ये भी कार्बन स्टेबल। कार्बन पे ध्यान दो, ये कार्बन पे देखो 2 लोग हैं, तो 2 लोग और चाहिए, हो गया। ये कार्बन पे देखो 1 ही लोग हैं, तो ऊपर नीचे साइड, तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। सेकंड वाले का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब थर्ड वाले का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या दिया हुआ है, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन से पता चल रहा है 3 कार्बन, 1 2 3, मीथेन इथेन प्रोपेन, मीथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन हो गया। अब सेकंड वाले पे अल्कोहल अटैच है, सेकंड वाले पे अल्कोहल अटैच है, सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाले पे अल्कोहल मतलब OH, अल्कोहल मतलब OH। याद रखो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना है। अल्कोहल का OL का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं समय क्या लिखते हैं, OH लिखते हैं, और बाकी सब में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बहुत लोग ऊपर भी ऐसा लिखेंगे, कोई ऐसे ड्रॉ करेगा, वो सब चलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, रट्टा नहीं मारेगा। 1 एक बॉन्ड है, अब ऊपर नीचे साइड, ये भी स्टेबल हो गया। ये देखो 1 2 3 ऊपर दे दो, ये भी स्टेबल हो गया। ये देखो ये कार्बन गैस एक ही है, ये भी स्टेबल हो गया कहानी इसकी भी खत्म, टाटा बाय बाय। अब आगे, अब क्या दिया हुआ है और बताओ। प्रोपेन हो गया, मिथ, हाँ ये देखो मेथनॉल। ओके, ये मीथ से ही पता चल रहा है एक ही कार्बन है। कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन दिया हुआ है, एक कार्बन हमने दे दिया है। एक कार्बन के साथ अगर आप ध्यान दोगे तो आपको फोकस होना चाहिए कि अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसा, कैसे ड्रॉ करूं, हाँ चलो ऐसे, एक कार्बन है, सबसे पहले ये 3 साइड से तो हाइड्रोजन से अटैच होगा, हो गया। और एक साइड से ये Al मतलब क्या होता है, Al मतलब अल्डिहाइड होता है, और अल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो CHO होता है, C। ओके, इस तरह से CHO। बट गाइस ये थोड़ा गलत हो जाएगा, एक मिनट में, ऐसा नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन है। देखो CHO भी इसके साथ अटैच है, वो भी अटैच है ना, O को दे दो डबल बॉन्ड, हो गया। 1 2 3, इस साइड आ गया 4, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। देखो मीथेन CHO होता है ना, क्या होता है, ये देखो CHO। तो हमने कैसे किया कि देखो सिंगल बॉन्ड, इस साइड एक दिया, इस साइड एक दिया, ऊपर डबल बॉन्ड दे दिया। ओके, ये हो गया हमारा। अब चलते आगे, ब्यूटोनाइक एसिड, ब्यूटोनाइक एसिड, ब्यूटोनाइक एसिड। देखो मीथेन याद रखो, मीथेन एक ही कार्बन है, इसको अपने को बैलेंस करना है, तो CHO। इसका सर आपने कैसे किया, अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूँ, स्ट्रक्चर दिया होगा, कहाँ दिया, अल्डिहाइड, ये देखो, ये देखो, देखो C ऊपर डबल बॉन्ड H, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब स्ट्रक्चर बहुत लोग कुछ भी बना के दे रहे हैं बच्चे लोगों को। ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा याद होना चाहिए, और जहां भी ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड, ये देखो C, ये देखो ऊपर मैंने ऐसे ही बनाया ना, ये देखो, ये देखो C, बस इतना ध्यान दो। देखो मीथेन, ये देखो एक H ऊपर डबल बॉन्ड। ये मैंने क्यों एक्स्ट्रा दिया, इसको स्टेबल करने के लिए, क्योंकि टोटल मिला के 4 लोग चाहिए, तो 1 2 3 ही हो रहे थे, तो एक हाइड्रोजन दे दिया, 4 हो गए। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब गाइस ब्यूटोनोइक एसिड, आगे ब्यूटोनोइक एसिड, मुझे लगता है थोड़ा इसको ऊपर लेना पड़ेगा मुझे। ब्यूटोनोइक एसिड, अब देखो ब्यूटोनोइक एसिड, ब्यूटन, ब्यूटन, ये देखो मतलब टोटल 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन।
ओइक, ओइक 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 मतलब क्या था, COOH। ये देखो फिर से हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते, कार्बोक्सिलिक। ये देखो ऐसा अपने को बनाना पड़ेगा, ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा, तो यहां हम ऐसा बना देते हैं। ये देखो डबल बॉन्ड दिया ऊपर, ऐसा रहता है ना, COOH होता है, ऐसा तो अपने को ड्रॉ करना है। ये देखो सी, एक जिस साइड एक ऑक्सीजन उस साइड डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ O और H। अब बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं दिया ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन ने इस साइड से एक बॉन्ड ले लिया, उस साइड से एक बॉन्ड ले लिया, समझ में, इस साइड, क्योंकि ऑक्सीजन के इस साइड भी हाइड्रोजन है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, देखो इस साइड भी एक बॉन्ड, उस साइड भी, तो इसका 2 बॉन्ड हो गया, इसका भी देखो, इसको एक चाहिए तो एक यहाँ से मिल गया। पर इतना मत सोचो, याद रखो सर ने बोला है COOH, एक ऑक्सीजन जो सिंगल है उसको डबल बॉन्ड, और बाकी में सिंगल और उसके साथ हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर बहुत लोग ये स्ट्रक्चर गलत बना के देते हैं, फिर से बोल रहा हूँ। ये देखो प्रदीप सर ने सामने दिखा है कार्बोक्सिलिक, इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया। अब बस सबको बैलेंस करना है। ये देखो 1 2 3, ये दे देते हैं पहले, सिंगल सिंगल तो कंपलसरी है। अब देखो काउंट करो कौन सा कार्बन को काउंट करना है, कार्बन को। ये कार्बन देखो 1 2 3 4 स्टेबल है, 1 2 स्टेबल नहीं है, ऊपर और नीचे एक हाइड्रोजन। यहाँ देखो ये स्टेबल है, नहीं स्टेबल है, ये देखो स्टेबल है, नहीं स्टेबल है, इसको 3 लोग चाहिए। ये देखो ये भी हो गया। ये क्या था हमारा, ब्यूटानोइक एसिड, स्टेबल हो गया ब्यूटानोइक एसिड। समझ में, इस तरह से जैसा उसका स्ट्रक्चर है, अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रहे हो तो उसको वैसे ही अटैच करो। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला क्या है, या मुझे इसको नीचे लेना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। क्या है ब्यूटानोइक के बाद ब्रोमोप्रोपेन, तो देखो हाँ चलो, अच्छा चलो थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको छोटा कर दो। हाँ। अब देखो ब्रोमोप्रोपेन F। अब ये ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमो, ओके नाम अगर नहीं दिखाई दे रहा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्रोमोप्रोपेन, ओके ब्रोमोप्रोपेन। अब प्रोपेन से ही पता चल गया टोटल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन अटैच कर लेते, 1 2, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, 1 2 3, 3 कार्बन हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब इधर या इधर कहीं भी अटैच कर दो। पहले वाले कार्बन पे कौन अटैच है, ब्रोमाइन, ब्रोमाइन मतलब Br। अब यहाँ भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में, इसमें अगर कोई आपको बोल रहा है ना, समझ लो तो समझ में। बस अब बैलेंस करो, देखो एक है तो इसको पहले सिंगल सिंगल दे दो सभी कार्बन, क्योंकि AN नहीं है तो सब में सिंगल बॉन्ड होगा। अब काउंट करो 1 2, तो अभी भी इसको 2 लोग और चाहिए, ऊपर एक दिया, साइड में एक दिया, देखो 4 हो गए, 1 2 3 4, ये स्टेबल। देखो 2 है, ऊपर और नीचे 2 दे दिया, ये भी स्टेबल। इसके पास एक ही है, ये भी स्टेबल हो गया। अब के बाद अब इथेनामाइन, इथान अमाइन, ओके ये अपने को करना है, इथान अमाइन। सिंपल सी बात है, ये एकदम सिंपल सी। देखो ये देखो ईथा जो लिखा हुआ है, ईथा मतलब क्या होता है, चलो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा। अमाइन, देखो ईथा से अपने को पता चल रहा है मीथेन इथेन, मतलब 2 कार्बन। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन। अब अमाइन है, अमाइन वैसे यहां भी अटैच करोगे तो भी चलेगा, बट हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये देखो स्ट्रक्चर में कैसे ड्रॉ किया हुआ है, ये देखो दोनों अलग अलग अटैच किया हुआ है, तो आपको भी ऐसे ही अटैच करके इनको देना है। कैसे, अभी दिखाता हूं। ये देखो लोग डायरेक्ट NH2 लिख देते हैं, नहीं स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं लिखने का भाई, स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं, स्ट्रक्चर की तरह होना चाहिए। तो 2 कार्बन हो गया। अब देखो पहले इनके बीच में सिंगल बॉन्ड दे दो, सिंगल बॉन्ड दे दिया। अब N अटैच कर दिया, N के साथ हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन अटैच है, एक ऊपर दे दिया, किधर दे दिया। आप सीधे सीधे भी दे सकते हो, ऐसे ऐसे भी दे सकते हो, मेरे को ऐसा मजा है इसलिए मैंने ऐसा अटैच कर दिया। अब कार्बन काउंट करो, अब कार्बन कंपाउंड काउंट करो, 1 2, 2 और चाहिए, इधर एक ही है तो 3 चाहिए, हो गया खत्म। अब लास्ट में ब्यूटानॉन, ओके ब्यूटानॉन मतलब सबसे पहले बट देख लो, बट मतलब टोटल 4 कार्बन,
4 कार्बन हमने अटैच कर दिया। ओके, ये देखो ब्यूटानॉन लिखा हुआ है, ब्यूटानॉन मतलब 4 कार्बन। नहीं दिखाई दे रहा तो नाम तो सुनाई दे रहा होगा, चलो मैं यहाँ नाम भी लिख देता हूँ, व्हाइट पढ़ रहा होगा, देखो लिख दिया। बट मतलब टोटल 4 कार्बन। अब ओ एन ई लिखा हुआ है, फिर से ओ एन ई, ओ एन ई, ओ एन ई, ओ एन ई है मतलब कितना, डबल, डबल, ये देखो डबल कर दिया, क्योंकि यहाँ नंबर नहीं दिया था, हमें पहले पे करना है, डबल लिख दिया। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 1 मतलब CO, और CO मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में अटैच करने का, कितना डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड में अटैच किया, और बाकी सब सिंगल सिंगल कर दो। अब देखो ये वाला 1 2 3 हो गया, एक और हाइड्रोजन, क्योंकि स्टेबल होने के लिए एक और चाहिए, क्योंकि कार्बन में भी कितना 1 2 3 ही हुआ ना, तो एक हाइड्रोजन और ऐड कर दिया, 4 हो गया। अब देखो 1 2, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ देखो एक ही है तो 3 और चाहिए, हो गया। अब यहाँ की सर आपने पहले पे क्यों अटैच किया, क्योंकि भाई यहाँ कोई नंबर दिया नहीं था, इसलिए मुझे पहले पे अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि पहले पे ही है समझ लो, तो पहले मैंने अटैच कर दिया। कार्बन CO मतलब होता है कीटोन, और C के साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के टाइम ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड में दिखाना है, क्योंकि आप सभी को वैलेंसी का गेम है, अभी इतना समझाने जाऊंगा तो वो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये 11 12 का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वहाँ डबल बॉन्ड दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। बट आपको मैंने स्ट्रक्चर एक सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, और गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, ये वीडियो के साथ ही वो पूरा वीडियो भी देखना है, क्योंकि मैंने उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये भी बताया कि आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको देख के जाने हैं। प्लीज हाँ, वो वीडियो जरूर एक बार देख लेना, ये वाला सब मैंने उसके अंदर बताया है, सब कुछ बताया, तो वीडियो एक बार देख लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।